ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में पेश किया गया, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज के भीतर काफ़ी नाराज़गी है। और उसके बीच बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि हर जगह प्रोग्राम करके पब्लिक मीटिंग करके लोगों को समझाने में लगे हुए हैं कि ये जो बिल पेश किया गया जो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से 2024 के भीतर, जो कि वक्फ संशोधन 2024 में, इसमें क्या क्या चीज़ है उन्होंने पूरा डिटेल्स में बताने का कोशिश किया कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान मुस्लिम समाज को फ्यूचर में होने वाली है, जिसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर के देश के अलग अलग कोने में लोगों की नाराज़गी खुल करके सामने आ रही है। और इसको अभी फिलहाल जेपीसी के भीतर भेज दिया गया है। मीटिंग चल रही जेपीसी के भीतर, लगभग मुझे लगता है कि 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। और जेपीसी में अलग अलग पार्टी के उसमें नेता को शामिल किया गया, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। विपक्ष की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके बाद से हम बात करते हैं तो इमरान मसूद साहब को भी रखा गया कांग्रेस की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे नेता को शामिल किया गया। उसमें से एक नेता जो है जो बहुत ही चर्चा में बने रहते हैं, जब भी मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम मजहब धर्म को लेकर जब भी आंच आती है, जब भी कोई बोलने का काम करता है तो उसे शांत करते हुए नजर आते हैं, हमेशा शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो भी जेपीसी के भीतर शामिल है और जेपीसी के भीतर वो मीटिंग में तो जाते हैं, अपना वो काम करते हैं उसके भीतर जा करके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कितने ऐसे सांसद, कितने ऐसे नेता को आपने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ करके कि जो खुले मंच से आकर के इस बिल का विरोध करे, पब्लिक मीटिंग करे। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना के भीतर एक्टिव मोड में नजर आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के साथ वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया। उसके बाद से तेलंगाना के भीतर अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पब्लिक मीटिंग ले रहे हैं और हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बिल को रोका जाए, क्योंकि इस बिल के भीतर जो जो चीज लिखी गई है उनको पढ़कर ये बताने का काम कर रहे हैं कि अभी के वक्त बिल में क्या है और आगे अगर ये बिल पास हो जाएगा तो फिर वक्त का जो प्रॉपर्टी, जो वक्त का जो है उसका क्या मुस्लिम समाज के पास कितना हिस्सेदारी रहेगी, क्या उसके पास पावर रहेगा, ये सब पूरा डिटेल्स में अगर कोई नेता जो है बताने का काम कर रहे हैं जो एकदम पूरे बारीकी के साथ, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसी बीच वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भीतर पहुंचे हुए हैं। अभी तेलंगाना के भीतर वो लोगों को समझा रहे थे, मुस्लिम लोगों को, उलमाए किराम के साथ वो बैठक कर रहे थे। लेकिन ऐसे नेता होने चाहिए जो हर लोगों के साथ वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करे। बड़े बड़े उलमाए किराम के साथ बैठते हुए नजर आते हैं, उनको भी समझाने का ये काम करते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, इनका संसद के भीतर आना जाना लगा रहता है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं पॉलिटिक्स को। इसलिए क्या हो रहा है उनको बताने का काम करते
और अपने दीन को, अपने मजहब को कैसे बचाना है। अगर कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से सीखने की जरूरत है बाकी और नेताओं को। चाहे वो किसी भी नेता को आप ले ले, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इमरान मसूद साहब, इमरान प्रतापगढ़ी कितने चिल्लाते रहते हैं, और भी अन्य नेता है जो मुस्लिम नेता है। कितने नेता को आपने देखा खुले मंच से बाहर पब्लिकली मीटिंग करते हुए एकदम जोर जोर से चिल्लाते हुए कि हम इसका विरोध करते हैं, लोगों को समझाते हुए। आप कमेंट में अपना उनका नाम जरूर बताइएगा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो उनको सोशल मीडिया पर या कहीं भी देखा नहीं पब्लिकली वो विरोध करते हुए। हाँ, जेपीसी में वो जरूर शामिल है, लेकिन एक नेता है जो अपना गला सुखा रहे, गला फाड़ फाड़ कर ये कहने की कोशिश कर रहे कि वक्त आ गया हम सबको एक होने की और अपने दीन को, अपने मजहब को बचाने का। जो वक्त की जो प्रॉपर्टी उसको बचाने की जरूरत है, हम सबको एक होने की अभी जरूरत है। तो महाराष्ट्र के भीतर इम्तियाज जलील साहब भी देखे जा रहे हैं और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के भीतर पहुंचे, वहां के उलमाए किराम से मीटिंग लिया, पब्लिक मीटिंग किए। वहां हर फिरका के जो उलमाए किराम है उनके साथ इन्होंने मीटिंग किया और औरंगाबाद के हज हाउस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ के जितना भी उलमाए किराम है, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी से हो, या किसी भी चीज में वो एक्टिव हो, समाज सेवी हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, उन सब को बैठा करके इस बिल के बारे में वो समझाने की कोशिश में लगे हुए। क्यों पूरा मुस्लिम धर्म का यही एक ठेका लेकर बैठे हुए हैं। अरे इसलिए क्योंकि इनको फिक्र है दीन को, मजहब को कैसे बचाना है, और किसी को फिक्र नहीं है। और किसी को गद्दी मिल गई, कुर्सी मिल गई, उसको कोई मतलब नहीं है। ये दर दर क्यों भटक रहे हैं, कभी आंध्रा जा रहे हैं, कभी तेलंगाना जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी हमें जाने की, और जिन जिन से बात करने की हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे वो उससे हमें किसी भी तरीके का ताल्लुक हो या ना हो, फिर भी हम अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए, अपने वक्त की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम हर मुमकिन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो नेता ऐसा होनी चाहिए जो पूरे बारीकी के साथ हमें और आपको बताने में लगे हुए हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़कर बताने में लगे हुए, पूरा सेक्शन आर्टिकल के हिसाब से बता रहे कि किस आर्टिकल के हिसाब से क्या चीज हो सकता है। अगर ये कानून बनकर आ गया तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर सबको समझाने में लगे हुए हैं। और आपको पता ही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्वसराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से संसद के भीतर इस बिल का विरोध करने का काम किया, उसी तर्ज पर अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह फैसला कर लेगा कुछ ही दिनों में कि पब्लिक मीटिंग की जाए हर जगह जगह पर, तो हमारी जहां पर जरूरत होगी हम वहां पर जा करके लोगों से मीटिंग करेंगे, लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे कि इसका विरोध करे और मोदी सरकार को इस बिल को वापस लेनी चाहिए। क्योंकि अभी ये तो बिल जेपीसी में है और इन्होंने खुलकर कहा कि ये मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, वो मुस्लिमों से नफरत करते हैं, इसलिए संशोधन के लिए बिल पेश किया गया है। और इस बिल के भीतर सारा जो पावर है वो कलेक्टर एक को दे दिया जाएगा, और कलेक्टर कोई भी है वो सरकार के अधीन ही काम करता है। तो सारा पावर जो है आपसे छीन लिया जाएगा। जो अभी वक्त बोर्ड के पास जो पावर है उसके मेंबर्स के पास पावर है। तो ये फिक्र सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों है, सोचने समझने की जरूरत है। अगर कोई आपके बीच आ रहा है तो उनको सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि हर वक्त हर समय ऐसा नेता आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो पूरे देश के भीतर अलग अलग कोने में जाने का काम कर रहे हैं और संसद से सड़क तक ये चिल्लाने का काम कर रहे हैं, आपको समझाने में लगे हुए हैं। तो किसी चीज की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे दीन को, हमारे मजहब को बचाना है, उन पे आंच नहीं आनी चाहिए। और वो जानकार है कब उनको क्या चीज बोलना, उनको पता होता है।
इसलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों की होना बहुत ही जरूरत है, खास तौर से पॉलिटिक्स के भीतर, ताकि वो कोई भी चीज बोले तो उन पर दबाव ना हो और ऐसे जमात में हो, ऐसे पार्टी में वो हो कि पार्टी का भी उन पर दबाव ना हो कि आप ये बात ना बोले, वो बात ना बोले। तो आज की खबर यही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के दर दर एक तरीके से बोल रहे कि भटक रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिस तरीके से आज वो भाषण दे रहे हैं, मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इतने जोश, इतने गुस्से में मैंने नहीं देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जिस तरीके से औरंगाबाद के हज हाउस में उन्होंने मीटिंग लिया और लोगों को समझाने की कोशिश किया कि अभी भी वक्त है कि हम सब एक हो जाए, ये ना देखें कि हम कौन फिरका से, हम किसे मानते हैं, हम किस इमाम को मानते हैं, हम सब एक बैनर के तले आ जाए। और हमें जब एक बैनर के तले आएंगे तभी हम इस बिल को रोकने में कामयाब रहेंगे। और हम अपने जिन जिन पार्टी को समर्थन देते हैं उन पार्टी के सर्वसरा से ये आग्रह करे कि इस बिल का पुरजोर तरीके से मजम्मत करे, विरोध करे। अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, अलग अलग पार्टी जो एनडीए गठबंधन में शामिल है, उन सब से भी गुजारिश की जा रही है कि इस बिल का विरोध करें जब भी पेश किया जाए संसद के भीतर दोबारा, जब जेपीसी के से वापस आए। तो ये तो अलग बात है कि जब जेपीसी से आएगा तो इसका क्या रूप रेखा होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा कि किस चीज, कितना चीज को इसमें से निकाला जाएगा और ये जब हो सकता है दोबारा पेश किया जाए तो किस रूप रेखा में ये पेश किया जाएगा, तो बात की बात है, जब पेश किया जाएगा उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल अब भी की अगर बात करते हैं तो अब भी देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि अगर सरकार नहीं माने, बिल को दोबारा से पेश करने का काम किया गया तो फिर सड़कों पर उतरने का काम किया जाएगा मुस्लिम समाज के द्वारा। जिस तरीके से सीए एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतारा गया था, उसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जब ये फैसला लिया जाएगा, जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, तो फिर सब लोग सड़कों पर होंगे और इस बिल को मोदी सरकार को वापस लेने में ही भलाई होगी। क्योंकि जब सारे मुसलमान सड़कों पर होंगे तो फिर बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बिल को लेकर काफी गुस्सा है मुसलमानों में। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मुसलमान की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस बिल के तहत तो सारा पावर जो कलेक्टर को दिया गया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर से छीन करके, और इसमें ईदगाह आती है, खानका आते हैं, मस्जिद आएंगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत पुराने प्रॉपर्टी है, इसके कागजात नहीं है, बहुत सारी ऐसी मस्जिद जिनके कागजात नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो ये मसला है और ये मसला को समझाने के लिए हर जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर औरंगाबाद में आए और महाराष्ट्र के भीतर अभी चुनाव का समय आने वाला है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर कहा कि इस चुनाव में भी आप ऐसे पार्टी का समर्थन करें जो आपके साथ आपके हक और हुकूक के लिए आवाज उठाए। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो आप ऐसे पार्टी को चुने जो आपके साथ हर तरीके से साथ हो, चाहे वो दीन पर कोई बात है, आपके मजहब पर जब बात आए आ चाहे तो वो आपके साथ हो, न कि वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दे। अभी भी वक्त है, आप लोग एकजुट हो जाए। और अभी आपको पता ही है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव में एमआईएम पार्टी भी कैंडिडेट अपने देने वाली है, तो इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि आप इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करें ताकि ये विधानसभा के भीतर भी अपना आवाज उठाए। और जो भी महाराष्ट्र के भीतर आवाज नहीं उठा पाते हैं, जो मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम के हक हुकूक को लेकर के, वो इम्तियाज जलील साहब अपने हाथ में लेकर आए। और जब आप इनको पावर देंगे, सत्ता देंगे और सदन के भीतर भेजने का काम करेंगे, तभी आपके लिए ये आवाज उठा पाएंगे। तो ये आज की खबर, आज जो 9 सितंबर 2024 का डेट है, और एक तो हज हाउस के भीतर उलमा इकराम से मीटिंग किया, लगभग 100-200 लोगों के साथ मीटिंग किया। उसके बाद से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा खुल करके इस विरोध किया इस बिल का। उसके बाद से फिर इस बिल को समझाने का काम किया, लोगों को भी कहा कि इस बिल का कैसे कैसे विरोध किया जाए। उसके बाद से
कहा गया कि औरंगाबाद के लोगों में भी काफी नाराजगी है कुछ महीनों से, जो चुनाव को लेकर के, अलग अलग पार्टी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जमात को मजबूत करें, क्योंकि इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो इसमें होगी। और अगर हम बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह जा जाकर यही कह रहे हैं कि आपसे जितना हो सकता है उतना मेहनत करें और इस बिल का विरोध करें। बहुत सारे, आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर QR कोड जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, उसमें सारा मैटर लिखा हुआ है। आप वहां पर जा सकते हैं और उस QR कोड को स्कैन करके आपको मस्जिद में या अलग प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपना विरोध जो है वह जता सकते हैं इस बिल के खिलाफ कि हम इसके बिल के पक्ष में नहीं है। जो भी सुझाव है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो कि मांगा गया है। तो ये अपडेट जो कि निकल कर आ रही है, जो कि कुछ अपडेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के औरंगाबाद के भीतर से है, और चुनाव का भी समय चल रहा, भी औरंगाबाद महाराष्ट्र के भीतर अभी कुछ दिनों में आने वाली है। तो आगे जो भी अपडेट होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के जो भी अपडेट होगा वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।